नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली के मुख्य चौराहे पर चोरों ने एक सैनिटरी की दुकान में सेंधमारी कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। चोरों ने हनुमान ट्रेडिंग कंपनी का ताला और शटर तोड़कर सैनिटरी के सामान समेत हजारों रुपये की नकदी भी चुरा ली। सुबह सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध चोर नजर भी आ रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि चोरों ने पहले दुकान की रेकी की थी। बीती रात दुकान बढ़ाने से ऐन पहले ये चोर कुछ छोटा मोटा सामान लेने दुकान पर आए थे। उस समय दुकान मालिक दिन भर का गल्ला संभाल रहे थे। चोरों के हाथ में शक्कर की थैली थी जो सुबह शटर के पास बिखरी हुई भी दिखी। चोरों ने शटर तोड़ने के लिए जिस बल्ली का उपयोग किया वो भी घटनास्थल पर ही मौजूद थी। वारदात के बाद व्यापारियों में गहरा आक्रोश है। सवाल उठ रहा है कि चौराहे पर हर वक्त लाइटें जली रहती हैं, देर रात तक चहल पहल रहती है और पुलिस भी गश्त का दावा करती है, फिर भी वहां रात 12 बजे से पहले ही चोरी हो जाना पुलिस की नाकामी को उजागर करता है। बानसूर तहसील के गांव इसरा का बास में खूनी संघर्ष में 6-7 लोग घायल हो गए। हरसोरा थाना अंतर्गत आने वाले इस गांव में रास्ते को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है। सुबह इसे लेकर दो पक्षों में गाली गलौज शुरू हुई जो जल्द ही लाठी कुल्हाड़ियों से संघर्ष में तब्दील हो गई। घायलों को बानसूर CHC पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के 4 जनों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर इन्हें कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दूसरे पक्ष के 2 लोगों को भी चोटें आई हैं। हरसोरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। ज़मीनी विवाद को लेकर लड़ाई बताई जा रही है। जैसा कि हमारे पास में 4 पेशेंट्स आए हैं, जिसमें एक में घर में उसमें सर में चोट है, एक के पैर में चोट है, पैर फ्रैक्चर है, एक के गुम चोट है सर में। 2 को रेफ़र कर दिया गया है, 2 को ट्रीटमेंट देकर यहाँ पे भेज दिया गया कर दिया गया। दूसरे पक्ष के 2 आए हुए हैं अभी, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 रेफ़र किए गए। बानसूर के गांव फतेहपुर के पास झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची से मिलने के लिए विधायक शकुंतला रावत भी अस्पताल पहुंची। 3 दिन की बच्ची को फेंके जाने की खबर पर विधायक भावुक हो गई। उन्होंने बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसके लिए कपड़े भेंट किए। किस कारण से उन्होंने इस बच्ची को छोड़ा, मेरी रूह कांप उठी एकदम। मेरी ममता आज रोई है कि भाई इस तरह से उस माँ पर क्या मजबूरी रही होगी, उसने इस बच्ची को यहाँ ऐसे रास्ते पे डाला। तो मेरा निवेदन है सभी से, हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी मेरी बहन और बेटी अपनी बच्ची को इस तरह से सड़क पे, रास्ते में, झाड़ियों में, खेतों में नहीं डालें। अगर कोई परेशानी है तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फ़ोन करके मेरे को बच्ची दे दें, लेकिन खेत में और रास्ते में नहीं डालें। तो मेरा निवेदन है। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना का पता तब चला जब फतेहपुर में सुबह 5 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। लोगों ने देखा कि झाड़ियों के बीच नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। सूचना पर पहुंची बानसूर पुलिस ने बच्ची को CHC में भर्ती कराया। पुलिस अब बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी है। हम यहाँ वॉक के लिए आते हैं तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी इसकी रोने की, तो हम 5-7 बच्चे जाके वहाँ देखे तो यह देखे तो हम बच्ची मिली, कपड़े मिले इसके। उसके बाद हमने यहाँ के लोकल लोगों को बताया। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रामनगर और फतेहपुर के नड़े के बीच कोई अज्ञात नवजात शिशु बच्ची करीब 3-4 दिन की जीवित अवस्था में मिली पड़ी है। इस सूचना पर मौके पर पहुँचे और बच्ची को वहाँ से मौके से लेकर अस्पताल लेकर आए हैं। बच्ची जिंदा है, स्वस्थ है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि बच्ची किसकी और कहाँ से आई, किसके द्वारा इस बच्ची को डाला गया है। सरून पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 4 गाड़ियां भी जब्त की हैं। इनमें से 4 लोगों पर विराटनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। थाना प्रभारी सुभाष यादव ने बताया कि स्ट्रीट सीटर कालूराम गुर्जर ने अपने इन साथियों को नेहुल क्रेशर पर इकट्ठा कर रखा था और ये किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने दबिश दी तो ये इधर उधर भागने लगे। संतोषप्रद जवाब न देने पर धारा 151 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्ट्रीट सीटर कालूराम पर कई थानों में चोरी, लूट, डकैती, मारपीट, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।
गिरफ्तार किए गए अशोक गुजर, सोहन गुजर, देशराज गुजर, सिंबू गुजर, अनिल जाट, राकेश जाट और इंद्राज बलाई में से कईयों पर विभिन्न थानों में मामले विचाराधीन हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पनियाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस के साथ सरजीत गुजर को गिरफ्तार किया है। सोता पुलिया के पास हुई कार्रवाई में आरोपी के पास 2 लाख रुपए और एक बाइक भी जब्त की गई है। इसी तरह सरून पुलिस ने भी एक टोपीदार बंदूक के साथ इकबाल मेव को गिरफ्तार किया है। ये कोट कासिम का रहने वाला है। एएसपी रामकुमार कसवा ने इन सफलताओं के लिए पुलिस टीमों की सराहना की है। मोटर गैराज राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह गांव चूरी में भामाशाह डॉक्टर आरपी यादव के जन्म दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे कोटपुतली कृषि मंडी परिसर में भी पौधारोपण किया गया। यहां राज्य मंत्री ने मंडी व्यापारियों और किसानों के साथ बैठक भी की। कोटपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति परिसर में जयपुर ग्रामीण केंद्रीय सहकारी बैंक की नवसृजित शाखा का उद्घाटन भी राज्य मंत्री ने किया। इस मौके पर राज्य मंत्री यादव ने कहा कि गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद कृषि और सहकार क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। किसानों को 0% पर फसली ऋण देने के साथ ही ऋण माफी योजना भी लागू की गई है। इसका कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन किया है और 2-3 जगह वृक्षारोपण का हमारा चल रहा है। 2-3 जगह हमने आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम करे हैं और जो ये बैंक का है, तो बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर का जो बैंक है, बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही 0 इंटरेस्ट के ऊपर जो स्कीमें लाए हैं, आज यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बताई गई हैं। और आने वाले टाइम में कोऑपरेटिव सेक्टर को हमारा राजस्थान सरकार का ये मोटो है कि इसको हम और ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर को सुदृढ़ करें। कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूचियों में संशोधन का काम पूरा हो गया है। 27 जून से 3 जुलाई तक मतदाता सूची के अपडेशन का अभियान चलाया गया था। प्रभारी रामवीर यादव ने बताया कि पहले 33,299 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 34,589 मतदाता हो गए हैं। अभियान के दौरान 1,647 लोगों के नाम जोड़े गए, जबकि 357 लोगों के नाम हटाए भी गए हैं। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ, जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। अभी अभी एक ब्रेकिंग खबर मिल रही है। शाहपुरा के नीजर मोड़ से युवक का अपहरण कर बदमाशों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की है। मारपीट के बाद गंभीर हालत में युवक को कोटपुतली के हांसियावास के पास नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने इसे BDM अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर इसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वैन में आए 5-6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। शाहपुरा, कोटपुतली और विराटनगर की पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को राजकीय सम्मान देने के राज्य सरकार के फैसले के बाद आज कोटपुतली के LBS कॉलेज में इनके चित्र लगाए गए। छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी ने बताया कि दलित जातियों और महिला शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले फुले दंपति के चित्रों को लगाने में अशोक, बाबूलाल, बबलू और गजानन सैनी ने भी सहायता की। पंचायत समिति सदस्य भोम सिंह गुजर के नेतृत्व में किसानों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पंचगव्य काढ़े का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। गुजर ने बताया कि जैविक खेती से ही महामारियों से बचा जा सकता है। मोजी की ढाणी स्थित भगवान देवनारायण मंदिर से 101 पौधे लगाकर मां का श्रृंगार कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम को श्री बालाजी सेवा संस्थान और स्वच्छता सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर नवनीत शर्मा ने पौधारोपण का महत्व बताया। वहीं प्रवीण बंसल ने आयुर्वेदिक औषधीय काढ़े का वितरण किया। पावटा के पास बड़नगर में एक पानी पीते राष्ट्रीय पक्षी मोर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। घायल मोर की सूचना पर पहुंचे LSA गोविंद भारद्वाज ने इसका इलाज किया। मोर की गर्दन और पीठ पर कई गहरे घाव बन गए थे। इनकी सर्जरी की गई और बाद में मोर को वन कर्मियों के सुपुर्द कर दिया गया। Acres Campus,
More than 1,200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE, My aim of life is to become a nuclear scientist. activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।